मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश में मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर किसी और से इंग्लिश में चैटिंग नहीं कर पाते हैं, अगर करते भी हैं तो गूगल करके करते हैं। लेकिन देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गूगल भी करते हो तो लिखना रहता है कुछ, आप बोलते हो कुछ, लेकिन गूगल कुछ टाइप कर देता है। लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं आता होगा तो आप उसे जांचोगे कैसे, भैया सही लिखा है कि गलत लिखा है। इससे लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे ही बिल्कुल आसानी से इंग्लिश में टाइपिंग करना अच्छे से सीख जाएं, अगर किसी का नाम लिखना हो तो आपकी एक भी इंग्लिश गलत ना हो, या फिर कहीं अलग जगह जा रहे हो, आपको कोई बोल दे भैया हमारा नाम लिख दीजिए इंग्लिश में, और आप ना लिख पाओ तो वहाँ पे बेइज्जती होगी। तो याद रखना, अगर इससे बचना है तो मैं एक बात यही बोलूँगा कि आप बस आज की प्रैक्टिस कर लो, और इस क्लास में नाम भी लिखना सिखा दूँगा, मैसेज भी टाइप करना सिखा दूँगा, और आप आगे चल के इसी तरीके से दूसरों को पढ़ा और समझा सकते हो। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो लिखा है कि इंग्लिश में मैसेज टाइप करना नहीं आता तो ऐसे सीखो। इसके लिए हमने देखो यहाँ पे व्हाट्सएप की एक चैटिंग को लिया हुआ है, ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से इस स्टोरी को भी देखते रहें जो चैटिंग यहाँ पे हुई है, और आप टाइपिंग करते रहें। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है ओए। अब देखो ओए आपको इंग्लिश में लिखना है तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, भैया ओए कैसे लिखेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं यार, ये देखो दोनों ही स्वर हैं। तो ओ स्वर आपका ओ से ही बनता है और ए स्वर आपका ई से बनता है, यानी कि ओ और ई को हम पढ़ते हैं ओए। बस हो गया, सिंपल सा यार। पापा, तो पी से पा पे देखो आका मांत्रत आप यहाँ ए लगा देना, फिर देखो पी से पा और आका मात्रा ए से ए आपका यहाँ पे हो गया पापा। की, तो कैसे का, अब मेरी एक बात अच्छे से सुन लो। देखो, आपको चाहे छोटी की मात्रा मिले चाहे बड़ी की मात्रा मिले, आप यूज करोगे आई का दोनों के लिए। अब आप ये सोचोगे सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है, तो कैसे हम इनका आई से यूज करेंगे। भैया आई जो है ना वो दोनों मात्रा लगाता है, छोटी ई की भी और बड़ी ई की भी, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बहुत कम बनती है। और जहाँ पे बनेगी, जहाँ पे ज़रूरत होगा लगाने की डबल ई, वहाँ मैं इतना आसान तरीका सिखा दूंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी आप आई का ही यूज करें, और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ रही भैया आई ही लगा देना। जैसे यहाँ देखो लिखा है परी, तो पी से पा। अब यहाँ पे एक बात और समझो, देखो जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता बिल्कुल भी, अगर वह शुरुआत में हो या फिर कहीं बीच में दिया हो, तो जब उसकी इंग्लिश लिखा करो तो बगल में ए लगा दिया करो। और काफ़ी स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ए नहीं लगाते हैं, जो कि उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ आप क्या करोगे, ए कर दोगे, रा आपका आर से, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई, ए देखो हो गया आपका परी। घर, तो आप यहाँ जी और एच से घा करें। अब घा पे मात्रा नहीं है, शुरू में है तो ए लगा दो। लेकिन अगर लास्ट में रहा करे बिना मात्रा वाला अक्षर, तो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है। हमने यहाँ क्या बोला था, शुरुआत में रहे बीच में रहे तभी ए लगाओगे, लास्ट में रहे बिना मात्रा वाला तो केवल इंग्लिश, यानी कि आर से रा। अब आपको दिक्कत नहीं होगी शायद। पर, तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, और रा आपका आर से पर। क्या, अब आधा का बनाना है तो कोई भी अक्षर आधा हो, आप पहले उसकी इंग्लिश लिख लिया करें। अब वह आधा अक्षर जिसके साथ लगा है, उस आधे अक्षर के जो जस्ट बगल में जो भी है, तुरंत उसकी इंग्लिश लिखो। यानी कि या के साथ है तो वाई से या, और या पे आ का मात्रा है तो ए, यानी कि तुरंत लिखोगे तभी आधा बनेगा। बन, बी से बा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए, और ना आपका यन से बन। रहा, तो आर से रा पे नहीं मात्रा है तो ए, एच से आपका हा, और हा का मात्रा ए से रहा है। एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा, ए आपका यहाँ पे है हो गया। लेकिन एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा, भैया ये है कि शुद्ध इंग्लिश नहीं होती। हालांकि मैसेज जब आप करते हो तो मैसेज में चल जाता है, पढ़ने वाला आपका समझ जाता है भैया है लिखा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि शुद्ध इंग्लिश क्या होती है, ये तो अधूरी इंग्लिश है, तो भैया यहाँ है में यहाँ एक बिंदी भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यन लगता है। तो आप मैसेज में इतना टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप बात कर सकते हो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन यन भी होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि आप सीख रहे हो तो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो HAIN है कि शुद्ध इंग्लिश। बहुत, तो बी से बा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना। एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और ता आपका टी से बहुत। जोरो, तो जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा जो, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, जोरो। की, तो के से का, देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो की। भूख,
अब देखो यहाँ पे भूख में आप बी और एच से भाग करें, ये बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो आप इसे यू से ही लगाना। चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, ज़्यादा करके यू से बनाया जाता है। जैसे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा आई से बना रहे हो। जिनको नहीं पता है इसको याद कर लें और इसे भी याद कर लें। और जहाँ डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा बनाएगा आपको बताऊंगा। और खा आपका यहाँ पे केच से हो गया, ए आपका भूख हो गया। अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि सर जिनको नहीं पता है क्या अगर वहाँ पे डबल ओ यूज कर दे तो उनका गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भैया, गलत नहीं होगा। आप डबल ओ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कि इंग्लिश थोड़ी आपको शॉर्ट बने, अच्छा लगता है ना। तो अगर आप ये डबल ओ लगा दोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, पढ़ा भूख ही आएगा भैया, क्योंकि डबल ओ भी तो बड़ा ऊ का मात्रा 100% लगाता है ना। चलिए, लगी तो यल से ला, ला पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर देना, जी से गा, और गा पे बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई लगी। है एच से हा, आई की मात्रा ए आई से है। अब देखो है में यहाँ बिंदी होती हमने समझा दिया, हालांकि ये चैटिंग है, चैटिंग में ऐसी चैटिंग की गई थी, ठीक है। चलिए, आज तो डबल ए से आपका बड़ा आज, जा आपका जे से ए हो गया आज। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। मम्मी, अब देखो मम्मी लोग दो तरीकों से लिखते हैं। अगर आप ऐसे हिंदी की तरह ऐसे लिखोगे तो देखो यम से माँ हो गया, माँ पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा दोगे, शुरुआत में है। अब आधा माँ है तो आप यम टाइप करोगे, लेकिन फिर तुरंत अगला यम लिख दोगे माँ, फिर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई। देखो मम्मी लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे ए की जगह बस आपका यू हो जाएगा, डबल यम तो आपका रहेगा, लेकिन आई की जगह वाई हो जाएगा। क्योंकि यम के बाद वाई आता तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, मी पढ़ते हैं, और इसको हम यम यू यम को मम पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बीच में यू है तो यू का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। देखो सब तरीका मालूम आपको हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना और बिना स्किप किए क्लास को देखना। ने, यन से ना और ए की मात्रा ई से ने, तेरी, तो टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया आपका तेरी। फेवरेट, अब देखो फेवरेट का मतलब क्या होता है, जो आपका बहुत फेमस हो, जो आपको बहुत अच्छा लगे, जो आपको बहुत प्रसिद्ध हो, उसकी हम बात करते हैं ना। फेवरेट मतलब पसंदीदा, एक शॉर्ट भाषा में भैया अच्छे से पसंदीदा, ठीक है। तो फेवरेट की इंग्लिश क्या होती है आपकी? चलिए, तो यहाँ देखो आपका हो जाएगा एफ ए वी ओ यू आर आई टी और ई, ए आपकी है फेवरेट की इंग्लिश, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है पनीर, तो पी से आपका पापा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना, यन से ना। देखो पनीर में ना पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे आप डबल ई से लगाया करें, और आर से यानी कि नीर से कोई नाम आए तो ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आपको डबल ई से लगाना है। जैसे नीरज हो गया तो वहाँ भी डबल ई लगेगा। की, तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से की। सब्जी, इससे छोटा सा मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए आधा बा है तो बी से बा कहना, तुरंत जे से जा कहना, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई, ए हो गया सब्जी। देखो बहुत स्टूडेंट आते हैं जो थोड़ी सी देखेंगे फिर इसके बाद चले जाएंगे, क्यों यार, अच्छा नहीं लगता? इस तरीके से समझा रहा हूँ ना कि ऐसे कभी आपको कोई नहीं सिखाया होगा। यहाँ देखो लिखा है बनाई, तो बी से बा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए, यन से ना पे आ का मात्रा ए, और बड़ा वाला ई हो चाहे छोटा वाला ई आप आई से लगाया करें। है एच से आपका हा, ए आई से ए की मात्रा है, बाकी आपको तो पता है कि एच ए आई एन होता है। अरे, तो ए से आ, आर से आपका रा, और ई से ए की मात्रा अरे। वाह, तो डब्लू से वाह, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, ए हो गया आपका वाह। सुनकर, अब देखो ये सुनकर है ना, इसमें 4 अक्षर है ना, तो यह सुन और कर से मिलके सुनकर शब्द बना है। तो देखो जब आप बोलते हो सुनकर तो पहले सुन का उच्चारण करते हो, जितना उच्चारण पहले कर रहे हो उतना अलग कर दो, बाकी लास्ट वाले को अलग कर दो। तो पहले सुन को टाइप करो, इतना ध्यान रखना अपने मन में कि मान लीजिए यहाँ कर नहीं लिखा है लेकिन केवल सुन लिखा है, तो सुन कैसे टाइप करोगे? ऐसे से छोटा सा, इसे छोटा वो का मात्रा सु, और यन से आपका ना सुन। अब इस यन के बगल में ए मत लगाना। अब आपके दिमाग में आएगा सर ए तो ना बीच में है तो ए क्यों नहीं लगाएंगे? भैया जब सुन अलग हो गया तो अब ना बीच में नहीं, अब लास्ट में आएगा। मान लीजिए कहीं आपने अलग से सुन लिख दिया तो लास्ट में ही तो ना है बिना मात्रा वाला, तो केवल इंग्लिश। फिर के से का पे देखो मात्रा नहीं है बीच में तो यहाँ ए, और रा को केवल आर से सुनकर। ही, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई से ही। देखो आगे मुँह, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा है उसे मुँह। अब देखो यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा के साथ साथ चंद्रमा की बिंदी भी है। जब अक्षर पे मात्रा भी रहे और चंद्रमा की बिंदी हो या फिर सिर्फ ऐसे पॉइंट दी रहे तो उसे यन से दिखाते हैं। जैसे
आपने है की मात्रा के ऐ की मात्रा के बगल में बिंदी देखा, देखो बिंदी को यन से दिखा दिया। अब यहाँ भी आपने मात्रा तो लिख लिया, अब इस बिंदी को दिखाओगे यन से और एच से आपका हा देखो मुँह हो गया। में यम से माँ, ए की मात्रा ई से, फिर देखो बिंदी है तो यन से, यानी कि पहले अक्षर लिख लो फिर मात्रा लिख लो फिर बिंदी को यन से दिखा देना, ठीक है। पानी आ गया तो पी से पा पे आ का मात्रा ए, यन से ना, बड़ी की मात्रा आई से नी पानी, आ तो डबल ए से आपका बड़ा आ, गया तो जी से गा पे मात्रा नहीं ए, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ज़्यादा खुश मत हो, आधा जा तो जे से आपका जा, तुरंत वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, फिर सॉरी यार ए से आ का मात्रा ना, फिर डी से दा, फिर ए से आ का मात्रा ज़्यादा खुश, तो के और एच से आपका खा, छोटा ऊ का मात्रा है उसे खू, बड़ा सा यस और एच खुश। देखो इसके लिए कमेंट मत करना, ठीक है। मत तो यम से माँ पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, टी से ता मत, हो एच से हा और ओ से ओ की मात्रा हो, तुझे तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू, और झा बनता है जेच से, ए की मात्रा ई से तुझे, मेरा तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, मेरा, एक तो ए देखो ई से बनता है, का आपका के से बनता है एक, काम तो के से का, आ का मात्रा ए से का, और माँ आपका यम से, ए आपका यहाँ पे हो गया काम। करना, देखो ये जो करना है यह कर और ना से मिलके बना है। आपने यहाँ भी देखो कर को अलग किया था, तो जब पढ़ते हो करना, देखो कर के बाद ना को बोलते हो तो कर का उच्चारण एक साथ कर रहे हो, तो इसलिए हमने अलग कर दिया। अगर आपको और अच्छे से तरीका पता करना है तो एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। कोई भी 3 अक्षर का नाम शब्द हो, अगर शुरुआत 2 अक्षर पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पर हो, तो शुरुआत से जिन पे मात्रा नहीं होता उन दोनों को अलग कर देना, बाकी लास्ट वाले को अलग कर देना बस। और अलग अलग ही समझ के इंग्लिश बनाना, जैसे आपने यहाँ अलग समझ के बनाया था। यानी कि ना पे ध्यान मत दो, केवल कर लिखो। तो के से का पे नहीं मात्रा है ए, और रा देखो केवल आर से, बस ए तो लगाओगे नहीं क्योंकि यह लास्ट में हो गया। फिर यन से ना, ए से आ का मात्रा कहना पड़ेगा, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, ड़ा आपका डी से, ए की मात्रा ई से, गा आपका जी से, आ का मात्रा ए से पड़ेगा। मुझे तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा उसे मुँह, झा आपका जेच से, और ए की मात्रा ई से मुझे। पता तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा पता। था तो टी और एच से आपका था, ए से आ का मात्रा था। बिना मतलब के तो बी से आपका बा, आ से छोटी की मात्रा बी, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, बिना मतलब। देखो इसमें भी 4 अक्षर थे, आपने सुनकर पढ़ा था, सुन और कर, यहाँ लिखा है मतलब, तो मत और लब। तो यम से माँ मात्रा नहीं ए, और टी से केवल ता मत हो गया। फिर यल से ला मात्रा नहीं ए, और बा केवल बी से हो गया मतलब। ऐसे टाइप किया जाता है। अच्छा लग रहा है ना? देखो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक वाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है के, तो के से का, इसे एक ही मात्रा के। तू तो टी से ता, बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो यूँ ही लगाना। इतनी, जैसे करना था वैसे देखो इतनी भी है, भले ही शुरुआत में स्वर दिया हो, अलग ऐसे ही होता है इसी तरीके से। तो यहाँ इत और नी को अलग कर दो, चाहे इतना हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतने हो, इत अलग। तो आई से देखो बनता है ई, और ता केवल टी से। यह स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, कहीं भी मिले, उनके बगल में ए नहीं लगता। बाकी ता तो लास्ट में है, यहाँ भी नहीं लगाओगे। यन से ना, और आई से बड़ी की मात्रा। मीठी तो यम से माँ, बड़ी की मात्रा आप यहाँ आई लगा देना। फिर टीच से आपका ठा, फिर बड़ी की मात्रा आई, तो ए आपका यहाँ पे हो गया मीठी, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। बातें तो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा, टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, बातें। नहीं करेगी तो यन से ना, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, और लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा नहीं। करेगी तो के से का, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा रे, जी से गा, और बड़ी की मात्रा आई से करेगी। बोल क्या तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, बोल क्या। आधा का है तो के से का करके तुरंत वाई से या, और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया क्या। चलिए आगे देखते हैं। काम तो के से का, आ का मात्रा ए से का, और माँ आपका यम से काम है।
एच से हा, ए आई से ऐ की मात्रा। आते समय तो डबल ए से बड़ा आ, टी से ता और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया आते। समय तो इससे छोटा सा मात्रा नहीं ए, यम से आपका मा, फिर मात्रा नहीं ए, वाई से आपका या समय। मार्केट से तो यम से मा, ए से आ का मात्रा। आप देखो मार के बाद किट पढ़ रहे हो तो ऊपर क्रिया पहले पढ़ रहे हो, तो आर से ऊपर क्रिया, फिर के से का और ई से ए की मात्रा, टी से टा। देखो मार्केट का मतलब होता है बाजार, और यह एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमने आपको हिंदी की तरह इसको सेट करके दिखाया। ठीक है, चलिए। एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। मेरा तो यम से मा, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ए से आ का मात्रा मेरा। चार्ट तो सीच से आपका चा, देखो यहाँ तक मेरा है। ठीक है, आ का मात्रा ए से, अब देखो चा के बाद रा, रा के बाद टा, तो आर से रा, टी से टा, चार्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है पेपर। अब देखो पेपर भी तो एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो पेपर का मतलब देखो कागज होता है, तो पी ए पी ई आर, तो पी ई आर को हम पर पढ़ते हैं और ये आपका पे है, तो पेपर। देखो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया है ना, तो ए का उच्चारण आपने ए की मात्रा के रूप में किया है। और तो ए और यू से और, रा आपका आर से और। कुछ तो के से का, इस छोटा ओ का मात्रा कु, और छा आपका सी, डबल एच से ए हो गया कुछ। पेन तो पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, और यन से आपका ना पेन। लेते तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, टी से ता, ई से ए की मात्रा ते, लेते। आना तो डबल ए से बड़ा आ, यन से ना और ए से आ का मात्रा आना। ठीक है, देखो टीच से आपका ठा, जब आप ठीक लिखा करें तो ठीक में ठा पे बड़ी ई की मात्रा डबल ई से लगाया करें, के से का। है एच से हा, ए आई से ऐ की मात्रा है। पर तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, ए आपका यहाँ पे हो गया पर। बदले में तो बदले, देखो शुरुआत दो पे नहीं है, तीसरे पर है, तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं ए, डी से आपका दा, बद हो गया। फिर यल से ला और ई से ए की मात्रा ले। में यम से मा, ई से ए की मात्रा में, लेकिन यहाँ देखो एक बिंदी भी दी गई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यन लिख दूँ तो हमारा देखो गलत हो जाता है। तो यम की, मे की जो शुद्ध इंग्लिश होती है यम ई आई एन होती है, लेकिन मैसेज में यम ई से आप चैट करते हो, या फिर आपसे कोई ऐसे पूछे तो यम ई आई एन से मी कर देना, सॉरी मे कर देना। ठीक है, तो इसे भी मे पढ़ोगे, इसे भी मे पढ़ोगे, ये मैसेज में चलता है। बाकी अगर कोई ऐसे पूछे तो यम ई आई एन बताना। या फिर हो सकता है किसी को आ रहा है मे की इंग्लिश यम ई आई एन, और आपको मैसेज में वो लिख के भेज दे, तो आप तो जानते रहोगे, समझ जाओगे, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आधी तो डबल ए से बड़ा आ, डी एच से आपका धा और बड़ी की मात्रा लास्ट में आधी। पनीर तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, एन से आपका ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, आर से रा, पनीर। की तो के से का, आई से बड़ी की मात्रा की। सब्जी इससे छोटा सा, मात्रा नहीं ए, आधा बा तो बी से, फिर जे से आपका जा, लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे सब्जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, तो यहाँ देखो एक्स को हम ई और एक्स पढ़ते हैं, ये आपका हो गया एक्स। अब यहाँ पे देखो ट्रा, इतना ट्रा, तो देखो टी आर से आपका ट्रा, ए से आ का मात्रा, ए आपका एक्स्ट्रा हो गया। मिलेगी तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, जी से गा, आई से बड़ी की मात्रा गी, मिलेगी। चल ठीक है, तो सी एस से आपका चा, मात्रा नहीं ए, यल से ला, चल ठीक। तो टी एच से आपका ठा, बड़ी की मात्रा डबल ई से ठीक में, और के से का ठीक है। तो एच से आपका हा, ए आई से ऐ की मात्रा है। डन, देखो डन, डन का मतलब होता है यानी कि पूरा हुआ, डन। पर तो पी से पा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा, पर। भूलना तो बी एच से आपका भा, बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू ही लगाना। ये देखो जो भूलना है यह भूल और ना से मिलके बना हुआ है। जब भी तीन अक्षर का नाम शब्द हो, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से दो अक्षर अलग, लास्ट वाला अलग। ये देखो यल से ला, भूल हो गया। फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा, भूलना मत। तो यम से मा, मात्रा नहीं है, टी से आपका ता, मत। आइए आज मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा होमवर्क दूंगा यार। देखो वरना घर में एंट्री नहीं मिलेगी, याद रहेगा। बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, ठीक है भाई, संभल कर आना।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क है। आप यार सॉल्व करो और अच्छे से कमेंट करके बताना। देखो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगा करे, पसंद आया करे, वैसे तो अच्छी आपको बहुत लगती है, आप लाइक भी करते हो, लेकिन जो नए स्टूडेंट आते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अगर हमसे अच्छे ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ करके आपको प्रैक्टिस करनी है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बाय स्टूडेंट।